नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। ठीक है? और जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, वो लगभग खत्म हो गया है। एक एक्सरसाइज जिसमें 15 सवाल थे, वो बचा हुआ है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जो हमारे टाइपराइटर साहब हैं, उन्होंने वो सवाल स्किप कर दिए हैं, टाइप ही नहीं किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगले चैप्टर के सवाल टाइप हैं, तो जो सवाल हमारे पास है उन सवालों को सीखेंगे, जानेंगे। जो बाकी है एक दिन किसी दिन लेक्चर ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, जितना जल्दी हमारे पास वो सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर आज है और इस चैप्टर का आपका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। क्या मतलब है एग्जाम ओरिएंटेशन का? जो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, सीधे सवाल वैसा ही हम पढ़ेंगे, वैसा ही हम सीखेंगे। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ लेंगे इतना आएगा इतना, क्या फ़ायदा है? ठीक है, पिछली बार जब मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया, उसमें सारे बच्चों को समस्या यही थी कि सर, थ्योरी एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवालों को लगाने जाते हैं तो थ्योरी भूल जाते हैं। इसलिए जो इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे? सवालों के साथ थ्योरी। हो सकता है किसी सवाल में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे समय लग जाए, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सवालों के पीछे का इतिहास भूगोल जान लेंगे, उसके बाद सवाल को करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन है क्या, उसके बाद सवालों को करेंगे। ठीक है, रेशियो क्या है? रेशियो, ठीक है, यानी अनुपात। ठीक, रेशियो एक्चुअली में, अगर मेरे तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं कि रेशियो क्या है, तो रेशियो कुछ भी नहीं है, रेशियो है फ्रैक्शन। रेशियो क्या है? रेशियो है फ्रैक्शन। अब ये क्या है? ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि इतने दिन से अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? भिन्न। क्या? भिन्न। ये क्या है? ये एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है जिसका रूप कैसा होना चाहिए? p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, या फिर a बाई बी के रूप में होना चाहिए। क्या? p बाई क्यू के रूप में इसका फॉर्मेट होना चाहिए, रूप होना चाहिए, या फिर a बाई बी के रूप में होना चाहिए। ठीक, अब इसी इसी भिन्न को अगर हम ऐसा ऐसा लिख देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ये वाला साइन क्या है? रेशियो का। यानी पढ़ेंगे कैसे? a रेशियो b, या फिर a अनुपात b। ठीक है, क्या ये दो ही संख्याओं में लगाया जाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कितने संख्याओं में लगा सकते हैं? जितने आपकी इच्छा हो उतनी संख्याओं में लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात रहा किसका? फ्रैक्शन मतलब क्या? अनुपात। ठीक, अनुपात। अब कई बार आपको क्या होता है कि मध्यमा बताना होता है, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती। वो सब कैसे बताएंगे? उसके लिए देखो, अगर सिर्फ दो है, दो संख्याएं हैं, तो ए बी करके हम बता देंगे ए रेशियो बी है। अगर ये तीन संख्या हैं, एक, दो और तीन, तीन संख्या है, तो क्या करें? तो ऐसा इसका रिलेशन हो जाएगा ए बी और बी और सी। ठीक है, ये जो बीच वाला है इसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं, बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं। जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से बी की वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूट ए सी निकालने होंगे। ठीक, अब और चीजें सवालों के साथ सीखेंगे, यही सीख लेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, है ना? ठीक, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, फिर हम लोग चलते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला सवाल आपका आपके स्क्रीन पर क्या है? ए और बी दो रेशियो एक के अनुपात में कमाते हैं। क्या करते हैं? कमाते हैं। ठीक, वे 5:3 के अनुपात में खर्चा करते हैं। ओके, आगे। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों में कुल मासिक बचत 5,000 हो तो बी की मासिक आय कितनी है? कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एक ए और दूसरा बी। रेशियो के रूप में चीज़ें दी है तो हम मान लेते हैं कि ए रेशियो बी है। ठीक है, अब क्या है?
अब आय, जो आदमी कमाता है उसको क्या कहते हैं, उसकी आय कहते हैं। तो एक जगह तो आय लिखा है, आय का रेशियो दिया है, यानी कि इनकम का रेशियो दिया है। ठीक है, कितना है, तो 2:1 है। कितना है, 2:1। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रेशियो दिया है वो है 5:3, यानी 5:3। कितना, 5:3। किस चीज का ये रेशियो है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये रेशियो है खर्चे का। क्या होता है, खर्चा। खर्चे को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक, और एक रेशियो और है, वो रेशियो किस चीज का है, वो रेशियो है आपके बचत का। वो कितना है, 4:1। ठीक, आदमी कमाएगा, खर्चा करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बचत। मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपये है और आप खर्चा कर देते हैं 40,000, तो आपके पास कितना बचेगा, 60 में से 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20,000 बच रहा होगा। वैसे ही जैसा रेशियो दिया गया है ना, कि आय इतना है, खर्चा इतना है, उसके बाद बचत इतना हो रहा है, यानी इसको इससे घटा रहे होंगे। लेकिन समस्या ये है, यहाँ देखिए, 2 में से 5 को घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो 4, सॉरी 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, देखो, अगर हम आय को मान लें, क्या, अगर अलग अलग रेशियो को लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, x लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो x हो जाएगा। जब रेशियो को तोड़ना होता है और अलग अलग वैल्यू यानी इंडिविजुअल वैल्यू लिखनी होती है तो क्या करते हैं, x के साथ, k के साथ, p के साथ, यानी कोई ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं जो दोनों में समान होता है और उसके साथ लिख रहे होते हैं। तो a और b की इंडिविजुअल वैल्यू 2x और x हो जाएगी। ठीक है, खर्चे में अगर बात करें तो ये क्वांटिटी दूसरी है, ये क्वांटिटी दूसरी है। तब जब इसमें इसकी बात करेंगे ना, तो हम क्या ले लेंगे, 5y और 3y ले लेंगे। किसी को ऐतराज तो नहीं है। ये किसकी है, ए की बात, ये किसकी है, बी की बात हो रही है। अब देखो, इसमें से इसको घटाने के बाद हमारे पास 4 रेशियो आ रहा है। ठीक, लेकिन किंतु परंतु इसका क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया है कि कह रहा है दोनों मिला करके 5,000 रुपया बचत करते हैं। रेशियो की बात करेंगे तो ये 4:1 है, इसको आप जोड़ दो तो 5 रेशियो हो जाएगा। ये 5 रेशियो 5,000 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अगर हम इसकी इंडिविजुअल यानी कि ए कितना पैसा बचत करता होगा, रुपया बचत करता होगा, तो 1 बराबर 1,000 है, तो 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहाँ की बात करें तो इसमें 1,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बी कितना पैसा बचत करता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1,000 आ रही है। ठीक है, अब सुनो, अब ये हमारे पास रुपए में है, रुपए में, लेकिन ये वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है। ए की अगर बात करें, ए की अगर बात करें, यहाँ अगर बी की बात करें, देखो मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले रुको, ये बेसिक तरीका है। अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं तो इस तरीके से जाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। समय थोड़ा हो सकता है ज़्यादा लग जाए, लेकिन गलत सवाल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अभी रुको, एक लाइन में भी सवाल को कैसे ख़त्म करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो, इसको इससे घटा दो, आय से आय से खर्चा घटा दोगे तो बचेगा कितना, बचत ही बच रहा होगा, इससे घटा दो, लो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो ए की बचत कितनी है, 4,000 रुपये। ए की बचत कितनी है, 4,000। बी के बारे में देखें तो बी कमाता कितना है, एक्स, खर्चा करता है 3y, तो ये हो जाएगा x और माइनस में 3y, और ये बराबर किसके, यहाँ देखो इतना बचत हो रहा है रुपए में 1,000 के, तो 1,000 के बराबर हो जाएगा। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या वैल्यू हम निकाल लेंगे कि नहीं, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, तो इस वैल्यू को निकालना बड़ा ही आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो किसी एक को बराबर कर दें, तो हम इसी को बराबर कर ले रहे हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होकर के ये क्या बना लेगा, 6 बना लेगा, और ये 2,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मैं गायब करता हूँ, यहाँ इसको 2 लिख देता हूँ। किसी को ऐतराज नहीं है ना। अब ये 2 तैयां कितना, तो इसको गायब करके मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है,
अब ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें काटना होता है, तो काटने के लिए अब साइन चेंज करो। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसकी जो साइन है यहाँ यहाँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नया वाले साइन से ही सारा खेल होगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका काम खत्म। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इससे ये घट जाएगा, तो क्या सिर्फ और सिर्फ y बच रहा होगा। यहाँ आप देखें, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो 4 से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2000 बच रहा होगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या इसी में रख दें, 2x माइनस 5 y की वैल्यू 2000 है और ये बराबर 4000 के है। ये देखो 5 दूनी कितना 10, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये 2x तो होगा, और ये 5 दूनी 10 होने के बाद ये 10,000 हो गया, माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस 4 में जुड़ जाएगा, तो 10 4 कितना 14,000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000। x की वैल्यू कितनी 7,000। बस हमारा काम हो गया। क्या हो गया, हमारा काम हो गया। देखो b कितना कमाता है, तो x की वैल्यू कितनी है 7,000 कमाता है। a कितना कमाता होगा, तो ये 14,000 कमाता होगा। ये कितना खर्चा करता है, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 5 दूनी 10,000 खर्चा करता है। अब ये कितना खर्चा है, तो 3 दूनी 6,000 ये खर्चा करता है। अब बताइए, सब कुछ आपके पास है, जो सवाल में पूछा गया है उस चीज़ का जवाब दे दो। तो सवाल में ये पूछा गया है कि b की आय कितनी है। ठीक है, तो ये जवाब हो जाएगा 7,000। ठीक, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू सवाल का सलूशन है। क्या दूसरा भी है? जी बिल्कुल है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक, यहीं देख लेंगे, यहीं देख लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सवाल का जवाब आ जाएगा। देखो कैसे आता है। ठीक है, ये आय रहा, ये खर्चा रहा, तो बचत का रेशियो कितना होना चाहिए? बचत का रेशियो सवाल में दिया है 4 और 1 का होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये आ जाए, हमें आय से खर्चा घटाना है। ये होता है बेसिक तरीका, आय से खर्चा घटाओगे तो भी तो बचत आएगा। जितना कमा रहे हो खर्चा करोगे, उसके बाद ही तो पैसा बचेगा। ठीक है, अब सुनो, इससे ये घटाएंगे तो हो नहीं पाएगा, यानी इसको थोड़ा सा वैल्यू बड़ी बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ अगर हम 7 का गुणा कर दें, जैसे ही इस रेशियो में 7 का गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 था तो 7 दूनी कितना 14 हो गया। इसमें देखें तो ये 7 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, यहाँ 7 है और इसको क्या बना लें कि इनमें घटाने के बाद ये हमारी वैल्यू 1 हो जाए, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 3 था, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। जो यहाँ इस रेशियो के साथ कर रहे होंगे, इस रेशियो के साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में। अब हमारा काम हो गया, 7 से 6 गया कितना 1, 14 से 10 गया कितना 4, और यहाँ सब की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये 4,000 था और ये आपका 1,000 था। कितना 1,000 था, 1,000 था। ठीक, यहाँ देखो एक रेशियो बराबर कितना है, एक रेशियो बराबर 1,000 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या इसी एक रेशियो बराबर 1,000 निकल रहा है, इसका अंतर देखिए इतना ही है, इसका अंतर देखिए इतना है, तो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं, पीछे देख करके आए हो। यानी एक रेशियो बराबर 1,000, तो 7 रेशियो बराबर कितना, इसी में 1,000 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर 7,000 हो जाएगा। 2 लाइनों में खत्म होता है ये सवाल। लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको सवालों का तरीका जान लेना है कि कैसे करना है। ठीक है, किसी भी सवाल को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन क्या हमें सारे जानने हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, चीज़ों को जान जाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है ना, इसका कोई और ख़ास यूज़ नहीं है। ठीक, कि नहीं आपको इस बात के लिए डिबेट करना है कि नहीं या तो वो इतना खर्चा करता है, हम इतना खर्चा करते हैं, कितना पैसा बचेगा, नहीं। दूसरा सवाल जो आपका है, 2 संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। ठीक है, मान लो एक संख्या a है, दूसरा सवाल आपका है एक संख्या a है
दूसरी संख्या आपकी क्या है, b है। दो संख्याओं के एक और उनके अंतर का अनुपात, ठीक। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। एक बार उसके योग यानी कि जोड़, और एक बार उसका अंतर यानी कि इसका अनुपात दिया है। तो इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 5:1 का। क्या है, 5:1, ठीक। यानी ये कहना चाहता है कि भैया ऐसा लिखा है a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू 5/1। क्या ऐसा ही लिखा है? क्यों, रेशियो a बाई बी होता है तो हम इसको a रेशियो b लिख सकते हैं। तो क्या ऐसे को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से आप समझ में आता है, ठीक है। देखो यानी a प्लस बी बराबर क्या, 5, a माइनस बी बराबर क्या है, 1। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको मिल जाए कि a प्लस बी बराबर 5 हो, या a माइनस बी बराबर 1 हो, या कोई दूसरी संख्या भी हो, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालने के लिए a के लिए क्या करोगे, सीधे इसको जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर कितना, 3। दूसरी बार क्या करना है, इसको घटा लेना है। तो 5 में से 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 2 आएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपकी b की वैल्यू होगी, ठीक। जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि सर हम ये नहीं जानते हैं, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों सेम टू सेम है, यानी इसको जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो ये प्लस वाला खत्म, ये प्लस माइनस वाला काम खत्म। ये 2a बनेगा, 2a बनेगा। ये 5 1 कितना, 6 बनेगा। a बराबर कितना, इससे काट दो, 2 3। ये डायरेक्ट आपका a की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे थे, क्या इसको जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। बेसिक तरीका ये है, a की वैल्यू निकलते ही b की वैल्यू निकल आएगी। 3 प्लस इसमें रख दो, 3 प्लस b बराबर 5, तो b की वैल्यू 2 हमेशा आ रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है ना? अच्छा, बताना क्या है इसमें, दूसरे में बताना क्या है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है। बड़ी से छोटी का बताना है, छोटी से बड़ी का बताना होता 2:3 हो जाता। यहाँ बड़ी से छोटी का बताना है, यानी 3:2 हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये तीसरा नंबर क्या है। ये दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3 और 4 का हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताइए। हो जाएगा ना, ठीक है। देखो जो आप तरीका जानते हैं, शायद ये तरीका आपको नहीं आता हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। दो संख्याएं 2 और 3 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है। और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है, इस संख्या में भी 8 जोड़ेंगे, इस संख्या में भी कितना, 8 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, तो अनुपात 3 और 4 का बन जाता है। ध्यान से देखना, हवा हवा में इस सवाल को उड़ाएंगे, उसके बाद ये ट्रिक है, एक बेसिक तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। बेसिक तरीका भी बताता हूँ, देखो क्या करना है, कुछ नहीं, इसको उठाओ, इसके साथ गुणा कर दो, यहाँ लिख दो। तो 3 त्रिका कितना, 9। इसको उठाओ और इससे गुणा कर दो, यहाँ लिख दो। 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। इसको घटा दो, घटाने के बाद जो यहाँ बढ़ रहा है ना, एक ही जैसी क्वांटिटी बढ़ रही है ना, एक ही जैसी बढ़ रही है, तो इसको उठा करके इसके बराबर कर दो। एक ही क्वांटिटी होगी तभी ये लग पाएगा, है ना। ट्रिक में समस्या यही है कि हर सवाल के लिए अलग ट्रिक है, और बेसिक में समस्या ये है कि वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आपके सवाल गलत कभी नहीं होंगे। इसके लिए आप देखो, तो ये 9 में से 8 गया कितना, 1, और ये 1 रेशियो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो अब क्या बताना है, अब क्या बताना है, जब आपको 1 रेशियो बराबर पता चल गया तो बताइए, बताइए क्या बताना है। कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा। तो जो ये संख्या है 2 और 3, इसको जोड़ोगे तो 2 3 कितना, 5 हो जाएगा, और 1 रेशियो बराबर 8 है, तो इसी में 8 का गुणा कर दो, तो 5 8 है कितना, 40। क्या किया, इसको जोड़ने के बाद 5 बना,
1 रेशियो बराबर 8 होता है तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, इसी में 8 का मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 हो जाता है, काम खत्म। जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से कर सकते हैं। ये रहा कौन सा, ट्रिक वाला। सर बेसिक तरीका क्या है? अच्छा बेसिक तरीका क्या है, देखो बेसिक तरीका के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, मान लो a कोई है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो क्या है 3, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें भी 8 जोड़ दो और इसमें भी 8 जोड़ दो, उसके बाद जो रेशियो हो जाएगा, ये a संख्या है, ये मान लो दूसरी संख्या b है। जो रेशियो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो रेशियो हो जाएगा वो आपका 3:4, यानी ये 3/4 के बराबर है। अब क्या करेंगे आप, इसका गुणा करेंगे, इधर इसका यहाँ गुणा करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम काम कर रहे होंगे सारी चीज़ें। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, जो मुझे बताना था उस तरीकों को मैंने बता दिया है। आप 4 दूनी 8 करेंगे, 4 8 32 करेंगे, 3 त्रिका 9 करेंगे, 3 8 24 करेंगे, इधर उधर करके x की वैल्यू निकाल रहे होंगे। उसके बाद x के इसमें रखेंगे, और फिर इसमें रखेंगे, उसको भी बाद जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 40 ही आंसर आएगा, घुमा फिर के जैसे आपको करना है। ठीक है, आगे आता है आपका सवाल नंबर 4। कंप्यूटर महोदय बहुत एक्टिव है, इधर मैं नाम लेता हूँ तो सवाल धाए से लग जाता है, दंदना के लग जाता है सवाल, है कि नहीं। आगे आप चले। ठीक, यह 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, x + 4 और 3x + 1 के बीच माध्य अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, शुरू में मैंने थोड़ा सा बताया था कि समानुपातिक माध्य अनुपातिक क्या होता है। कोई a है, ठीक है, b है, c है और d, ये 4 अंक हैं या 4 संख्याएं हैं। इनमें हम अगर बात करें तो इनका रेशियो a/b, फिर ये समानुपात का साइन होता है, डबल ऐसा लगा रहेगा, उसके बाद c और ये रेशियो d। ठीक है, यानी a/b है और फिर ये समानुपात का साइन c/d है। बात समझ गए। इसके लिए क्या करना होगा, अंदर अंदर का गुणा, इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, बाहर बाहर का गुणा, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम, बाहर बाहर। अब करना क्या होता है ऐसे में, अंदर अंदर का गुणा, यानी इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी b गुणे c, और दैट इज इक्वल टू a इंटू डी, यानी a गुणा d हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ा जरूर रहा हूँ हिंदी में, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में की है, तो कहीं कहीं अंग्रेजी निकल ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि हिंदी बोलूँगा लेकिन निकल जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, ये कब होगा, जब 4 लोग होंगे। लेकिन अगर ये 3 लोग ही हैं, यानी कितने लोग, a है, b है और c है, a b c है, उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये दिया हुआ है ये और ये निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, a/, एक बार b बना देंगे, उसके बाद समानुपात का साइन लगाएंगे, b/, क्या, c बना देंगे, b/c बना देंगे। उसके बाद भी यही मेथड कि बाहर बाहर और अंदर अंदर, यानी मीन गुणे मीन, या मीन मल्टीप्लाइड विद द मीन एंड एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड विद एक्सट्रीम। तो b इंटू बी करेंगे तो b² बना लेगा। यहां देखो, इसके लिए b इंटू बी एंड a इंटू सी। ठीक है, तो b तो क्या हो जाएगा, b², और ac क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, और यहां से b को अगर निकालना होगा तो ये 2 उधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा और ये ac हो जाएगा। ये शुरू में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको कहा है कि सवालों के साथ चीज़ों को सीखेंगे वो ज़्यादा देर तक, हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, पहले चीज़ें पढ़ लें फिर हम लगाएं सवाल, तो उसमें ना चीज़ें भूल जाते हैं, तो भूलने की कोई गुंजाइश ना हो, इसलिए सवालों के साथ मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ना आई हो तो बताओ, अगर आ गए हैं तो आगे चलते हैं। आप सवाल को पढ़िए एक बार, उसके बाद सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं।
ठीक, 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक में x घटाया जाए, 23 में से भी x घटाया जा रहा है और ये रेशियो है किससे, 39 में से x घटाया जाएगा और ये समानुपात क्या है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है। अब 32 और ये 32 है और इसमें भी x घटाएंगे और अगला 56 है, इसमें भी x घटाएंगे। ठीक, ये तो दिया है सवाल में इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बेस पे हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे और जैसे ही x की वैल्यू निकल के आती है उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें वैल्यू बतानी है कि x + 4 और 3x+ के बीच में मध्य अनुपातिक x + 4 और 3x + 1 का माध्य अनुपातिक मान बताना है। क्या बताना है, माध्य अनुपातिक। ठीक है, अब पहले हम x की तो वैल्यू निकाल लें, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इसका गुणा कर दो, यानी मीन का मल्टीप्लाई और फिर एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 इंटू एक्स एंड 32 माइनस में x, ये बराबर हो जाएगा किसके, 56 माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा 23 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको उठाओ तो क्या करोगे, 39 गुणे 32 लिख दो। गुणा करने में फंसना नहीं है आपको, गुणा करने में फंसना नहीं है, यही रुके रहो। फिर 39 और इसका करेंगे तो 39 एक्स माइनस एक्स और इसका करेंगे तो 32 एक्स, फिर इसका और इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा और x और x मल्टीप्लाई होकर x² बना लेगा। ठीक है, अब सुनो, 56 और 23 का गुणा करेंगे तो इसको 56 गुणे 23 लिखा रहने देते हैं, 56 का एक बार x के साथ करेंगे तो 56x हो जाएगा, x का 23 के साथ करेंगे तो 23x हो जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा तो प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, इसी को ऐतराज। अब सुनो, इसको आप जोड़ें तो 9 2 11 3 दूनी 6, ये 71 हो जाएगा, 71x। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। ये प्लस का x² है, ये प्लस का x² है, जब इधर आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये वाला और ये वाला x² खत्म हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखो, ये 56 है, ये 23 है, और 56 23 कितना, 6 3 9 और 5 2 7 यानी 79 हो जाएगा x। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, 56 इंटू 23 और यहाँ आपका 39 इंटू 32 माइनस, ये बराबर है, यानी इतना अब इक्वेशन बना है। हमें चाहिए जवाब x, और x निकालने के लिए क्या करें, अब इसका काम खत्म होता है तो इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस का पार्ट बराबर लगा हुआ है, ये माइनस का। ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का, इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 71x प्लस में 79x बराबर का साइन। इसको अगर हम उधर लेके जाते हैं तो ये आपका रहा 56 गुणे 23 माइनस, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस बनाएगा, ये आपका हो जाएगा 39 इंटू 32। ठीक है, 39 गुणे 32, इसको आप घटा के देखेंगे तो आपका 8x हो जाएगा, 79 से उल्टा घटाएंगे 71, इसका प्लस वाला साइन लगा देंगे। इसमें देखिए 56 है, ये 39 है, ये 32 है, इसको गुणा करने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या है, गुणा करने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, इसको गुणा करने की जरूरत अभी नहीं है। तो कब है, आप देखो यहां से अगर हम 8 या इधर से ही 8 कॉमन ले लें तो 8 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, 8 सते 56 गुणे 23, यहाँ 39 है, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 होता है, 4 हो जाएगा। अब ये 8 और ये 8 खत्म, यहाँ x आराम से निकाल लेंगे, कैसे, 7 त्रिक 21 के 1, 7 दूनी 14 और 2 61 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। ये 9 चौका 36 और 4 तैया 12 और 12 3 ये 156 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो 6 5 11 यानी x की वैल्यू जो निकल के आ रही होगी, x बराबर 5 हो रहा होगा, x बराबर 5 हो रहा होगा। अब हमें बताना है इसका माध्य अनुपात बताना है। कैसे बताते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर a दिया है, b दिया है, c दिया है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, माध्य अनुपात होता है। यहाँ के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके a के बराबर, ये किसके बराबर, तो c के बराबर। ठीक, b निकालना है तो b निकालने के लिए हमने बताया है, अभी सिखाया है, a और c होता है अंडर रूट में। यहाँ के लिए x + 4 क्या हो जाएगा, x + 4
और 3x प्लस 1। एक बार x की वैल्यू निकल के कितनी आई है, यहाँ 5, तो ये x यहाँ रख दो, तो 5 4 कितना 9, और ये 5 3 15 और 1 16, क्या क्या x की वैल्यू रखते ही ये 5 3 15 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, यानी गुणे में 16, ऐसा निकल के आएगा। हम जानते हैं अंडर रूट हमेशा पेयर में काम करता है, तो पेयरिंग कर दो, तो 3:3 या फिर 9 का अंडर 16 9 144 कर ही दो 16 9 कितना 144, और हम बखूबी जानते हैं कि ये किसका होता है रूट, अंडर रूट कितना 12। ऐसा नहीं करते तो इसका 3 बाहर निकल के आता, इसका 4 बाहर निकल के आता, गुणा होकर के 12 ही आ रहा होता। जैसे कर लो, ऐसे कर लो, जो आपकी इच्छा है वैसा कर लो, ठीक है। बताइए कैसा लग रहा है आपको, सवाल मज़ेदार है, खूबसूरत, सवाल मज़ेदार है, खूबसूरत, बताइए। अगला सवाल आपका है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में क्या है, 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5:6 के रूप में हो जाए। क्या है, 2:5, 2:5 है ना, ठीक। 2:5 में इसमें क्या जोड़ा जाए कि रेशियो बन जाए 5:6, यानी 5:6। ये सवाल नंबर आपका 5 है, ठीक। क्या करें भैया बताओ। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, उसमें 8 जोड़ रहे थे, इसमें क्या है एक ही संख्या जोड़नी है, तो मैं मान लेता हूं कि x जोड़ रहे हैं, इसमें भी एक ही संख्या जोड़नी है, तो मैं मान ले रहा हूं x जोड़ रहे हैं। अब क्या मैंने बताया कि आपको इसके साथ गुणा कर देना है, तो 50 कितना 25 इधर लिख दो, और ये 6 दूना कितना 12 यहाँ लिख दो, इसको घटा दो, तो इसको घटाओगे तो 13 आएगा। ये किसके बराबर होता है, तो ये जो समान संख्या जोड़ रहे होते हैं उसके बराबर होता है। ये x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सीधे 1 मिनट के अंदर आपका जवाब तैयार है ना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 6 नंबर। क्या है, 3200 को ए बी सी में क्रमशः 3:5:8 के रूप में विभाजित किया जाता है, बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, इनका अनुपात देख लो, इनका अनुपात कितना दिया है 3 5 8, 3 ये रहा 5 ये रहा 8, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट कितना है 3200 रुपया, टोटल कितना है 3200, 5 3 8 और 8 कितना 16, सारे रेशियो को जोड़ दिया कितना हो गया 16 रेशियो, और यही 16 रेशियो आपके किसके बराबर है, तो 3200 के बराबर है। यानी एक की वैल्यू कितनी, इसी 16 से काट दो तो 16 दूना 32, यानी एक की वैल्यू 200, एक रेशियो के बराबर 200 वैल्यू है। कह रहा है बी और सी का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 8 में से 5 गया 3 है, एक बराबर 200, तो 3 बराबर 200 का गुणा कर दो, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक। हलवा है। नेक्स्ट आपका सवाल है 7 नंबर। कह रहा है a डिवाइड बाई 3 b बराबर क्या लिखा है a बटा 3 बराबर है b बटा c बटा b बटा कितना b बटा आपका 2 और c बटा 5, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। तो c प्लस a का स्क्वायर बताना है, और क्या बताना है a प्लस b का स्क्वायर बताना है, a प्लस b का स्क्वायर बताना है, और क्या बताना है b प्लस c का स्क्वायर बताना है, b प्लस c का स्क्वायर बताना है, ठीक। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, a b c की व्यक्तिगत वैल्यू निकाल लेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करें, उसके लिए कर दो कि इसको ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम सबके बराबर क्या कर दें k कर देते हैं।
के करने के बाद इस वाले पार्ट को इसी के बराबर करो। जैसे a/3 आप के बराबर करेंगे, इन चीज़ों को भूल जाओ। यहाँ थोड़ा सा मिट्टी डालो, या मिट्टी कैसे डालोगे, मोबाइल पे मिट्टी डाल दो कि गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा मूंदे ले रहे हैं, और ये किसके बराबर है, यानी आपको सिर्फ इसको देखना है और इसके। तो a बराबर निकल के आएगा आपका, a बराबर क्या निकल के आएगा, 3k। कितना, 3k। b/2 है, ये b/2 है। अब इसको और इसको आपको भूल जाना है, तो b/2 लिखा है, ये k के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में 2 का गुणा कर दो तो 2k हो जाएगा। c/5 है ना, c/5 है, तो अब इनको भूल जाना है, इसको इसके बराबर कर देना है, तो c बराबर क्या, 5k हो जाएगा। अब आपके पास a बराबर, b बराबर, c बराबर वैल्यू मिल गई है। अब हमें करना क्या है, c और a जोड़ना है। तो c रहा ये और ये, तो 5 और 3 कितना, 8। c और a जोड़ना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो 5 3 कितना, 8, और 8k का स्क्वायर कर देंगे। फिर a और b जोड़ना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5k का स्क्वायर कर देना है। b और c देखो, 2 और 5 7, 7k का स्क्वायर कर देना है, और ये आपका बराबर क्या हो जाएगा, 8k का स्क्वायर, यानी 64k स्क्वायर। रेशियो बनाना है ना, 5k का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, 7k स्क्वायर यानी कि 49k स्क्वायर। अब यहाँ भी k स्क्वायर है, यहाँ भी k स्क्वायर है, यहाँ भी k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर का काम खत्म। 64/25 और 25/49, यही आपका आंसर है। जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर लीजिए, है ना। बताइए, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर बताएं स्लो हो तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और जिसको लगता है कि नहीं सर तेज पढ़ा रहे हैं, वो आप स्पीड को कम कर लीजिए, है ना। चलते हैं, अगला सवाल आपका है 8 नंबर। बताइए, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उतना आपको समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं आया हो तो बता दो, आया हो तो भी बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूरा भर दो, कमेंट से। अगला सवाल, यदि a और b का अनुपात 4 और 5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान क्या होगा? देखो, a और b का अनुपात क्या है, 4:5 है। इसमें खेल है, रेशियो लगाते रहते हो, रेशियो लगा दिया तो गड़बड़ा जाएगा, लगाएंगे तो वही लिख। देखो, इनके वर्गों का अंतर 81 है। देखो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे, लेकिन क्या हम यहीं घटा लें? यहां अगर आप घटाने चले गए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं, तो a की इंडिविजुअल कितनी हो जाएगी, 4x, b की इंडिविजुअल कितनी हो जाएगी, 5x। रेशियो को हमेशा तोड़ने के लिए ऐसी एक वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों समान होने चाहिए। अगर k ले रहे हो k, p ले रहे हो p, जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर, तो आप इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो। वर्गों का अंतर कह रहा है तो हम उल्टा घटाएंगे, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा रहे होंगे, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर, माइनस में 4 चौका 16 और x भी तो है एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 81 के बराबर है। यहाँ से 25 में से 16 गया, 9 एक्स स्क्वायर बचता है, और ये आपका 81 है। आप जानते हैं 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 9 81 हो जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर आपका 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स अंडर रूट बनाता है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, उधर जाएगा, ये 2 खत्म होकर के अंडर रूट 9 बनाएगा। इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, ±3 होती है। तो एक्स बराबर कितना निकल के आया, +-3, यानी एक्स की वैल्यू +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। अब करना क्या है, इसमें क्या दिया है, तो उनके बीच का अंतर है, a का मान कितना है, a का मान कितना है, 4x, कितना है, 4x, a की मान, a के मान में क्या है, 4x है। 4 में आप 3 का गुणा कर दीजिए, 4 3 12। ये स्क्वायर करने की बात हो रही है, ये कंडीशन दिया है, लेकिन एक्चुअली में x होगा, ये 5x होगा, ठीक है। हाँ जी, बताइए। अगला सवाल आपका है 9 नंबर, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 9 नंबर बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ठीक। दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात क्या है, क्या क्या है इनके पास, एक तो टीना है, टीन मतलब, दूसरा क्या है, लोहा है। लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है,
लोहा क्या होता है? गर्म होता है। सुनो, जब पड़ोसियों में झगड़ा हो या अपने घर में ही किसी से झगड़ा हो तो क्या हो? जब लोहा गर्म हो, बोलते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। यानी जो अनबन हो रही है, चुंगली उंगली करना है तो उसे बीच में कर दो, चुंगली हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, दो मिश्र धातुएं हैं तो मैं मान लेता हूं जो पहला धातु है वो ए है, दूसरा मिश्र धातु है वो बी है, ठीक है। लेकिन इन मिश्र धातुओं में जो टीन है और लोहा है इनका अनुपात अलग अलग दिया है। तो हम पहले देखेंगे कि पहले वाले में पहला सिचुएशन क्या है, 1:2 का। जो पहली मिश्र धातु है मानो वो ए है, तो उसमें टीन और लोहे का जो अनुपात है वो क्या है, 1:2 का है, ठीक। अगली बात 2 और 3 है, जो दूसरा है उसमें कितना है, 2 और 3 का है, ठीक बात। ये दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में वजन के अनुसार मिलाया जाता है। तो नव निर्मित मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात बताना है, ठीक। अब पहले क्या करें, इनको जोड़ते हैं। 2 एक कम 2 एक कितना, 3। ये 2 और 3 कितना, 5। देखो, बात बराबरी की होती है तो अच्छा होता है, तो पहले इन चीजों को बराबर कर लेंगे। जैसे जब हम लोग रिश्ता देखने जाते हैं या कोई रिश्ता देखने आपके यहाँ आता है तो यही बात सोच के तय करके आता है कि हम क्या है, बराबरी में रिश्ता देखने जाएंगे। यानी ना हमसे ज़्यादा वो बड़ा हो, ना हमसे ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। धन दौलत जितने भी रुपया पैसा उसमें ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है। आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे या वो अगर आपको शादी करवाना है करना है तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें भी हम क्या बात बराबरी की करेंगे। तो सबसे पहले हम बात इनको कहाँ के लेके आते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने का तरीका ये है, ये 3 है ये 5 है, तो इसमें उठा करके 5 का गुणा कर दो, इसमें उठा करके 3 का गुणा कर दो। अब ये क्या हो गया, 5 तिया 15, और ये भी आपका 5 तिया कितना, 15 हो गया, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। तो क्या इसी 5 का गुणा इन रेशियो में भी होगा? तो ए और बी फिर से कितना बन जाएगा, इस 5 का गुणा 1 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। यानी रेशियो क्या है, अभी भी वही रेशियो है जो पहले है। चाहे जितना गुणा भाग करें लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके संविधान के लिए कहा जाता है, जितने भी अमेंडमेंट यानी संशोधन करना चाहते हो करो, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में आपको हाथ नहीं लगाना है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो वैसा यहाँ भी है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम गड़बड़ नहीं करेंगे। यानी जैसा स्ट्रक्चर है उसका बेसिक वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने अनुरूप अपने सवाल के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कर लिया। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, ठीक। ये पहली मिश्र धातु है, ये दूसरी मिश्र धातु। जो दूसरा अनुपात इसमें दिया है वो कह रहा है 3 और 4 का अनुपात होना चाहिए इसके वजन के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले को कितना चाहिए, उसको चाहिए 3 का, और दूसरे वाले को कितना चाहिए, उसका चाहिए हमें 4। तो अब क्या करें, इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद हमारा काम खत्म। उसके बाद हमारा काम खत्म। तो पहला वाला क्या देखो, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15, इसमें हम 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दहा 30, ठीक है। ये ए वाला पार्ट है। बी के लिए क्या करें, 3:4 में बनाना है ना, इसके लिए 4 में, तो 4 से करेंगे तो 4 छक्का 24, और ये आपका 4 नौया कितना 36 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये रेशियो है तो रेशियो ही जोड़ेंगे। इसको जोड़ो तो 5 4 9 और 2 1 कम 3 हो जाएगा। ये आप जोड़ेंगे 6 3 3 6, रेशियो बताना है। अब भी ये कट जाएगा तो काटने के लिए क्या करें, 3 से काट देते हैं तो 13 तिया 39 होता है, 3 दूनी 6। यानी वो जो मिश्र धातु ए और बी है उनको मिलाने के बाद जो टीन और लोहे का अनुपात बचता है वो कितना बनता है, तो वो 13:22 का बनता है। जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर यही है ना। मजेदार, सिर्फ पेन को खींचना है, यानी पकड़ लो और नचाते रहो, आंसर धड़ाधड़ आपके आते रहेंगे। गलत होने के चांसेस कम है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आपका सवाल गलत हो जाता है
तो कोई बात नहीं है, दूसरी बार ट्राई करेंगे। 10 नंबर सवाल में देखिए, 10 नंबर सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है। तो करना क्या है सवाल में? सवाल में कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है ए रेशियो दिया है, ए रेशियो आपका बी, और ये कितना है? 2, 2/3, 2/3 और 4/5। ठीक है, क्या इतना ही दिया है? इसके बीच में रेशियो का साइन लगाना है। दूसरा जो एक है बी रेशियो सी, यानी बी अनुपात सी के साथ कितना है? 5 और 4 का है, और इसका 2 और 5 का है, 2 और 5 का है। हमें बताना क्या है? ए रेशियो सी बताना है। सवाल ने पूछा है आप ए रेशियो सी बता दीजिए। देखो, शुरू में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, तो फिर रेशियो को बना पाते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, फिर रेशियो बनाएंगे। तो इसमें करें क्या? करना कुछ भी नहीं है। चलो रेड का वाले का भी यूज कर लेते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10 यहाँ लिख दो, 3 चौका 12 यहाँ लिख दो। यानी ए और बी अब के लिए ये हो गया है, इसका काम खत्म। इस वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। ठीक, अब यहाँ क्या करें? इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 25 यहाँ लिखो, 4 दूनी 8 यहाँ लिखो। अब ए और बी और सी का रेशियो हम एक साथ निकालना चाहते हैं, तो पहले वाले कंडीशन को उठा करके यहाँ बिठा दो, तो 10 रेशियो कितना है? 12। बी के नीचे ये है, तो बी के नीचे यहाँ चले आओ, इसको उठाओ, और बी के नीचे फिर से लिख दो 25 और रेशियो 8। एक साथ नहीं लिखना है कि इसके बगल में ही लिख दें, ऐसा लिखना है। ठीक, जब ऐसा लिखना है, अब करो क्या? अब क्या करो? देखो, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ सीखनी है। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या गुणा करके आप कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यू हो तो गुणा करने में थोड़ी सी आसानी नहीं होती है। तो क्या करें? ये जो लिखे हैं भाई साहब, इनको यहाँ लेके जाओ और यहाँ बिठा दो, और जो यहाँ लिखा है ना, इसको उठा करके इसके सामने यहाँ बिठा दो। जगह खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़कों के सिस्टम में क्या होता है कि एक गर्लफ्रेंड गई, दूसरी पटा लेंगे, दूसरी जाएगी, तीसरी पटा लेंगे। यानी उनका काम ही यही है। कुछ लाखेरे होते हैं, ठीक है, अपनी बातों पे टिके नहीं रहे होते हैं। यहाँ देखिए, जगह खाली नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा उसका स्थान लेगा। यानी यहाँ खाली था तो हमने जो है उसी को यहाँ बिठा दिया। अब क्या करें? इनमें गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो इसका गुणा कर दो इसके साथ, तो ये 250 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 25 दहमा 25 और 12 का गुणा करना है, तो एक बार 25 को 10 से कर दो, एक बार 25 से 2 कर दो, तो 25 दहमा 250 हो जाए। 25 दूना और जोड़ दो 50, यानी ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और 12 8 96, ये तो आप पहाड़े में जानते हैं। ठीक, अब ये हो गया। ए और सी का बताना है, तो ए और सी का बताना है तो क्या लिख दो? ए की वैल्यू 250, सी की वैल्यू 96, और कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। तो आप काट दो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, यानी 125, और रेशियो कितना? 48। बस यही आपका जवाब है। जिस भी ऑप्शन में हो उसको सेलेक्ट कर लो, और मुझे दो इजाज़त। मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को रखिए, फिर हम अपने आप में सुधार लाएंगे। ठीक।